हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं विद्याभूषण आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अनदर टॉपिक। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड वर्क डन की। ठीक है, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा जो भी आपके घर में अप्लायंसेस होंगे, चाहे वो बल्ब होगा या फ्रिज होगा या एसी होगा या वॉशिंग मशीन, चाहे जो भी अप्लायंस होगा आपके घर में, आपने देखा होगा उस पर एक रेटिंग लिखी रहती है। ठीक है, बल्ब पे जनरली आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है 10 वाट, ठीक है, 15 वाट, 20 वाट। ठीक है, एसी होगा तो देखेंगे 1000 वाट। ठीक है, तो ये एक रेटिंग लिखी रहती है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, अगर उस पर 100 वाट लिखा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि पावर क्या होता है। मैकेनिकल पावर आपने पढ़ा होगा, वर्क डन पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, W/T। तो वहां पे तो आपको वर्क डन होते हुए दिखता है, F/D। आपको पता होगा कि वर्क डन हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको दिखता है। इस वजह से आपको लगता होगा कि वर्क डन वहां पे हो रहा है, बट आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कैसे हो रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो भी अप्लायंसेस आपके घर में हैं, चाहे वो बल्ब हो गया, चाहे वो फ्रिज हो गया, चाहे वो मोटर हो गया या एसी हो गया, सारे के सारे अप्लायंसेस क्या करती हैं, हमको वर्क डन करके देती हैं। देखिए, वो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। ठीक है, अगर आप फैन को देखेंगे तो फैन में क्या होता है, हम जैसे उसको सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है, EMF फोर्स लगता है और जिसके वजह से हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है फैन का, और वो मूव करता है। ठीक है, वो वर्क करके दे रहा है। आप अपने घर में देखे होंगे जो भी मोटर होगा, ठीक है, हम जैसे उसको सप्लाई ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जाता है और हमको क्या करता है, वर्क करके देता है, हमको पानी को ऊपर चढ़ा के देता है। ठीक है, फ्रिज देख लीजिए, ठंडा करने का काम करता है। कूलर देख लीजिए, वो भी फैन चलाता है और हमको ठंडी हवा मिलती है, तो फैन को घुमाने का काम कर रहा है। ठीक है, बल्ब देख लीजिए, बल्ब हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, लाइट एंड हीट में। ठीक है, तो सारे के सारे अप्लायंसेस कुछ न कुछ हमको वर्क करके दे रही होती हैं। ठीक है, सब के सब हमको क्या करते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। या तो एनर्जी वो कंज्यूम करेंगी या फिर क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी अप्लायंसेस का वर्क डन निकालना है या पावर निकालना है तो हमको क्या क्या चीजें प्री रिक्विजिट होंगी। सबसे पहले कि हमारे पास सबसे पहला चीज एक लोड होना चाहिए। लोड का मतलब क्या, रेसिस्टेंस। चलिए देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कर लीजिए। ठीक है, पावर या वर्क डन कर लेते हैं, हम दोनों देखेंगे। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट या और एनी अप्लायंस। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी हमको किसी भी अप्लायंस का हमको अगर पावर निकालना है तो हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमारे पास एक रेसिस्टेंस होना चाहिए, जिसी को हम लोग लोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी अप्लायंसेस हमारे घर में यूज हो रहा है, चाहे बल्ब, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब के सब क्या है, लोड है। लोड का मतलब क्या, उसमें एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और उसी के क्रॉस हमारा क्या होता है, पावर का लॉस होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लोड भी बोलते हैं और इसी को हम लोग रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। ये कब होता है, जब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमको पता है बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है हायर पोटेंशियल पे, और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल जो होता है लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये इस लोड के क्रॉस जाके हमारा क्या करती है, एनर्जी का रिलीज करती है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है अगर हम बल्ब के केस में लेते हैं तो। ठीक है, हीट एंड लाइट एंड हीट के माध्यम से। ठीक है, तो हमने बताया, हमने देखा क्या क्या चीजों की जरूरत होती है हमको वर्क डन या पावर कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए जिसकी वोल्टेज
भी, ठीक है, एक लोड होना चाहिए और एक करंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे करंट फ्लो होगा। अब इसके पहले वाली वीडियो में हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा था कि जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जैसे ही हम एक बैटरी को या फिर किसी सेल को किसी भी सर्किट के क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, जैसे ही सर्किट को लगाएंगे ये क्या करेगा, करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करता है। एक्चुअली में क्या हो रहा था वहां पे हम लोग देखे थे V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, कि जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया, अगर मान लीजिए ये हमारा 120 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, तो 120 वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है, जैसे ही इसको सप्लाई किए क्यू चार्ज को, जो भी सर्किट में जो भी क्यू चार्ज होगा उसको 120 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी। हमने ये पिछले वीडियो में देखा कि अगर 120 वोल्ट की बैटरी है तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो क्यू चार्ज है, ठीक है, इसमें जो भी इस वायर में चार्जेस हैं, क्यू नंबर ऑफ चार्जेस, उन चार्जेस को 120 जूल की एनर्जी इंस्टेंटली प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। अब यहां से अगर आप W की वैल्यू निकालें, ठीक है, क्या हो रहा है कि 120 जूल का जो हमने ये बैटरी ने क्या किया, एनर्जी जो दिया है इसको, ठीक है, यही हमारा क्या है, वर्क डन है। तो अब यहां से अगर आप W निकालेंगे तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। अब हमको पता है कि जो Q होता है, हमको पता है जो भी इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट क्या हमारा होता है, करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, पर सेकेंड कितना हमारा कूलम चार्ज फ्लो किया है वही हमारी होती है करंट I, ठीक है। तो अगर हम यहां से Q की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारा Q क्या आ जाएगा, I इंटू टी, ठीक। अब अगर हम यही Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, इस Q की वैल्यू को हम, या ये Q की वैल्यू I इंटू टी इसमें रखें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब हमको देखिए वर्क डन का हम एक फार्मूला यहां से भी निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। दूसरा फार्मूला हमको मिल गया W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब चूंकि ये वर्क डन है तो वर्क की यूनिट हमको पता है क्या होती है, जूल, ठीक है, जिसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमको मिल गया एक वर्क डन, ठीक है। अब आप देखेंगे, हाँ, इसके पहले हमने बात कर रखा है कि वर्क डन एक्चुअली में जो भी अप्लायंस है जो हमको काम करके दे रही है, ठीक है। अगर वो बल्ब है तो वो हमको हीट या लाइट दे रही है, ठीक है। अगर मोटर है तो वो हमको क्या कर रही है, पानी जो हमको पानी को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचा रही है, वो हमको वर्क डन करके दे रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर कि पावर क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है पावर P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि जो भी ये बल्ब है या जो भी मोटर है वो पर यूनिट टाइम हमको कितना वर्क करके दे रही है, वही होता है पावर, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, हमारे पास दो कार हैं या दो बाइक हैं, ठीक है, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं कि हमको वर्क डन पता है कि दोनों के लिए, जैसे हम ये कह रहे हैं कि दो हमने बाइक लिया और दोनों को हमने 5 सेकंड के लिए मूव कराया, 5 सेकंड के लिए चलाया या 10 सेकंड के लिए चलाया, तो आप देखेंगे कि एक कार 10 सेकंड में 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है और दूसरा कार उतने ही टाइम में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है या 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम इससे क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई एक कार 5 ही सेकंड में अगर 20 मीटर चल रही है और कोई एक कार 5 सेकंड में अगर 10 मीटर चल रही है, इसका मतलब दूसरे वाले कार की पावर ज्यादा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पिकअप बहुत तगड़ा पकड़ता है, आपने बोलते हैं जनरली हम ऐसा कि 5 सेकंड में ये 100 की स्पीड पकड़ लेता है, इसका मतलब दूसरे वाली कार के पास या दूसरे वाली बाइक की पावर ज्यादा है, ठीक है। तो सिमिलर फैशन में कि अगर कोई एक बल्ब है जो पर यूनिट टाइम पे हमको क्या कर रही है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ज्यादा सोर्स, ज्यादा अगर हीट की बात करें हीट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका पावर ज्यादा है, ठीक है। तो हमने यहां देखा P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है।
अब W हमने अभी भी कैलकुलेट किया है V इंटू आई इंटू टी एंड डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो T से T कैंसिल हो जाएगा और यहां से P हमको मिल गया V इंटू आई, और ये हमारा P हो गया जो पावर, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें P जो हमारा वाट है, W बाई टी, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बोले 10 वाट है, ठीक है, 10 वाट अगर हम बोले, देखिए यहां से देखिए P इज इक्वल टू W बाई टी, ठीक है। अब P क्या है, वाट। अब हम W की यूनिट क्या है, जूल, और टाइम का यूनिट होता है ऐसा यूनिट सेकेंड। मतलब क्या हो गया, अगर किसी बल्ब पे 10 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 10 जूल पर सेकेंड की एनर्जी या तो कंज्यूम कर रही है या फिर रिलीज कर रही है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। 10 वाट का मतलब क्या कि वो 10 जूल पर सेकेंड की एनर्जी या तो रिलीज कर रही है या फिर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर 10 वाट या 15 वाट या 20 वाट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अप्लायंस जो है वो पर सेकेंड पे जितने भी वाट लिखा हुआ है, जैसे 50 वाट लिखा हुआ है तो वो पर सेकेंड 50 जूल की एनर्जी क्या कर रही है, या तो कंज्यूम कर रही है या फिर रिलीज कर रही है, ठीक है। अब आप जब भी हम ये बोल रहे हैं या तो कंज्यूम कर रही है या रिलीज कर रही है, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो चीजें, हम पावर आउटपुट और पावर इनपुट, हम दो बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में मोटर है, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, P इज इक्वल टू ये हमारा पावर आ गया। अब हमारे घर में जो मोटर लगा हुआ है, आप देखेंगे मोटर को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, और वो हमको क्या देता है, मैकेनिकल पावर आउटपुट में देता है। इनपुट में हम उसको इलेक्ट्रिकल पावर दिए और आउटपुट में क्या किया, हमको वो पानी को हमारे बिल्डिंग की हाइट पे जो टंकी रखी हुई है वहां पे चढ़ा के देता है, ठीक है। तो हमारे पास पावर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनपुट पावर और एक होता है आउटपुट पावर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो मोटर है, ठीक है, उसमें हमने कितना इनपुट दिया और उससे कितना हमको आउटपुट मिला, क्या वो वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। व्हाट इट मींस कि अगर हम मोटर की बात करते हैं, अगर हमने उसमें 100 वाट का अगर पावर इनपुट दिया है तो क्या हमको वो 100 वाट का ही पावर आउटपुट देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा अप्लायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसकी इफिशियंसी 100% हो। अब बात आती है इफिशियंसी क्या होती है, ठीक है। इफिशियंसी एक नया टर्म आज आप देखेंगे। इफिशियंसी को हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है। ईटा इफिशियंसी हमारा होता है आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम अभी मोटर की बात कर रहे थे कि क्या हम किसी मोटर को अगर 100 वाट की इनपुट देते हैं तो क्या हमको वो 100 वाट की आउटपुट देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर 100 वाट का अगर इनपुट लिया है तो नेट में आपको देखिए वो 70 वाट 60 वाट या 80 वाट, जिस भी अप्लायंस की इफिशियंसी जितनी बेहतर होती है, ठीक है, उतना अच्छा वो हमको आउटपुट देता है, ठीक है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब भी आप एसी खरीदने जाएंगे मार्केट में तो आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ठीक है। इसका मतलब क्या, जितना हाई स्टार होगा उतनी अच्छी उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। आउटपुट अच्छा होगा इसका मतलब जितना भी इनपुट ले रहा है वो, ठीक है, तो उस पर वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस करके दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा वर्क जो हमको नेट में आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा होगा, इनपुट हमारा जो होगा वो कम होगा। इसका मतलब हमारा लागत कम लगेगा और हमको ज्यादा इफेक्टिव चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो हमारा जो इफिशियंसी होता है वो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट, और मैंने बताया कि इनपुट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब ये हमेशा ये क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अगर बात किया कि मैंने 100 वाट की अगर इनपुट दिया 100 वाट, ठीक है, और वो हमको मोटर काम करके कितना दिया, 80 वाट ही दिया, ठीक है। तो देखिए 10 से 10 कट गया, ये 0.8। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा मैक्सिमम केस में इफिशियंसी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो इफिशियंसी हो गई वो
80% हो गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक मोटर मिलता है जिसकी इफिशियंसी 80% है तो वो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्स में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% है। आप 11th-12th में जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इफिशियंसी के बारे में। ठीक है, कि कोई भी ऐसा अप्लायंस नहीं है जो 100% इफिशियंसी दे। अब बात आती है कि सर अगर 100% इफिशियंसी नहीं है तो हमने पढ़ा है एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि जितना हमने एनर्जी लिया हम उतना एनर्जी क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 100% ले रहे हैं तो हम और 80% ही रिलीज कर रहे हैं तो 20% कहाँ गया? तो ये जो 20% है ये हमारी जाती है हीट लॉस में। ठीक है, या जो भी मैकेनिकल लॉसेस, जितने भी प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं सारे लॉस में 20% चला गया। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि कोई भी अप्लायंस 100% इफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में आप जब भी जाइए देखिए कौन सी जो भी डिवाइस या जो भी अप्लायंस आप खरीदने जा रहे हैं उसकी इफिशियंसी क्या है, आप पता लगाने की कोशिश करिए, पूछिए। ठीक है, जिसकी इफिशियंसी मैक्सिमम हो आप उसको परचेस करिए। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। एक्चुअली हम बस समझने के पर्पज से पढ़ रहे थे कि एक्चुअली में पावर होता क्या है, वर्क डन होता क्या है। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।